नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार और आज हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर लिए गए निर्णय के बारे में। बीते शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वन रैंक वन पेंशन में संशोधन की जानकारी देते हुए बताया कि पहले इस योजना के तहत लगभग 20 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन का लाभ मिलता था और अब संशोधन के बाद लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से राजस्व यानी रेवेन्यू पर 8,450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर यानी बकाया भी पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा, जिसमें लगभग 23,500 करोड़ रुपए की राशि बनती है। उन्होंने कहा इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सैन्य कर्मियों और फैमिली पेंशन धारकों को मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जिन सुरक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 25 लाख से ऊपर पहुंच गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वन रैंक वन पेंशन में संशोधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए OROP यानी वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन रिवीजन की मंजूरी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बल पेंशनरों, पारिवारिक यानी फैमिली पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। हमने आपको ये तो बता दिया है कि कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन में संशोधन कर दिया है, लेकिन अभी आपके जहन में ये सवाल भी जरूर होगा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम क्या है और ये कब और क्यों लागू की गई थी। वन रैंक वन पेंशन अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन राशि से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मान लीजिए एक फौजी अपनी सेवा से साल 1985 में रिटायर हुआ और वहीं दूसरा फौजी उसी रैंक से साल 2002 में रिटायर हुआ हो। अब जो सैनिक साल 1985 में रिटायर हुआ था उसकी पेंशन की राशि साल 2002 में रिटायर होने वाले फौजी से कम हुआ करती थी और ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि जिसमें बड़ी रैंक के अफसर की पेंशन छोटी रैंक के अफसर से कम थी। वन रैंक वन पेंशन का मकसद एक ही रैंक के दोनों फौजियों की पेंशन राशि में अंतर खत्म करना है। आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन की मांग सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सैन्य कर्मी कई सालों से कर रहे थे और आज से करीब 32 साल पहले रिटायर्ड फौजियों ने इसके लिए एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन बनाई थी। यूपीए की केंद्र सरकार लगातार सैनिकों की इस मांग को टाल रही थी। इससे तंग आकर साल 2008 में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यानी ISM नामक संगठन बनाकर रिटायर्ड फौजियों ने संघर्ष तेज कर दिया था। साल 2009 में फौजियों ने क्रमिक भूख हड़ताल करते हुए राष्ट्रपति को हजारों मेडल वापस कर दिए थे। इतना ही नहीं, 1.5 लाख पूर्व फौजियों ने अपने खून से हस्ताक्षर वाला ज्ञापन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंपा था। आपको बता दें कि पंजाब और हिमाचल की सरकारों ने प्रस्ताव पास कर वन रैंक वन पेंशन की मांग का समर्थन किया था। 2009 से 5 साल बाद यानी फरवरी 2014 में यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना की घोषणा कर अंतरिम बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए सत्ता से बाहर हो गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एंट्री हुई। साल 2013 में नरेंद्र मोदी भी अपनी एक रैली में इस योजना को लागू करने का वादा कर चुके थे और अपने पहले बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे। आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को लिया गया और कोश्यारी कमेटी ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इस योजना का लाभ 1 जुलाई 2014 तक रिटायर हुए सभी सैन्य कर्मियों को देने की बात कही गई। वन रैंक वन पेंशन योजना का उद्देश्य यही था कि एक ही समय तक एक ही रैंक पर देश की सेवा करने वाले सैन्य कर्मियों की पेंशन राशि को बराबर करना। यह संशोधन 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है, जिसमें 30 जून 2019 तक रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। अंत में जाते जाते सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वन रैंक वन पेंशन के संशोधन के बारे में क्या कहा। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए हैं। पहला निर्णय रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस फोर्सेस के हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का। आपको ज्ञात होगा वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद
वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिले? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है।